विरसे की धरती यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। चलिए आज नए बातों को लेकर के आप लोग के बीच में मैं पुनः आया हूं और उससे पहले सभी को जोहार। आज 26 नवंबर 2025 है और आज ही का दिन डॉक्टर भीमराव का अपनाने का 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और उसका विचार जन जन लोगों तक पहुंचाने का। और ये जो भारतीय संविधान भारत के सभी लोगों के लिए लोकतांत्रिक रूप से जीने के लिए ही इस भारतीय संविधान को बनाया है। और ये बनाने में सबसे जो लोग थे जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सहयोग किया। आज हम भारत वर्ष में इसी संविधान के आधार पर ही हम लोग संचालित होते हैं और अपनी जो लोकतंत्र के रूप में हम जीने का जो हमें स्वतंत्र मिली है, इसी संविधान के तहत ही हमें जीने का रहने का अधिकार हम लोगों को मिला है। तो इस भारतीय संविधान दिवस पर सभी को, भारत के सभी हमारे आदिवासी भाइयों को पुनः विरसे की धरती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान का तो संक्षेप में चर्चा किया, साथ ही साथ में जो हमारा आदिवासियों का अधिकार है उस अधिकारों के प्रति आज हम लोग बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके बाद जो भी अधिकार है उन अधिकारों को धीरे धीरे देश में कानून बनते गया और इस कानून के तहत लोग संचालित होने लगा। उससे पहले हम देखते हैं भारत आज़ाद होने से पहले, भारत का संविधान बनने से पहले हमारे भारत में आदिवासियों का किस तरह संचालित हो रहे थे उस पर आज हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं। भारत आज़ाद होने से पहले आदिवासी समुदाय कई, जैसे कि जब भारत में अंग्रेज जब आगमन होने के बाद बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपना गुलाम रखा था, बहुत सारे प्रांतों को अंग्रेजों ने गुलाम रखा था। लेकिन जहां आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी इलाका पर अंग्रेजों ने कब्जा करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन आदिवासियों के साथ लड़ना पड़ा। लड़ करके कब्जा करने का कोशिश किया, लेकिन आदिवासी में कभी पीछे नहीं हटा और अंततः अंग्रेजों का जो संविधान था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो भारत आज़ाद होने से पहले का जो अंग्रेजों का जो कानून था, जो संविधान था, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सेक्शन 91 के तहत जो जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, उनके तहत उसमें अंकित किया गया है कि 3 क्षेत्रों पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक में था ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश अंग्रेज के लोगों ने जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया, जिस क्षेत्र पर वह अपना शासन चलाया, उस क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। और एक है एक्सक्लूडेड एरिया, जहां अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से शोषण नहीं किया, वहाँ के आदिवासी समुदायों के साथ संघर्ष युद्ध हुआ, उस क्षेत्र को एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से अंग्रेजों ने एक क्षेत्र का नाम रखा। तीसरा पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया,
जो उस क्षेत्र पर अंग्रेज कभी फैसिलिटी एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता है, जो आज के संविधान जो भारत आज़ाद होने के बाद 1950 का जो संविधान लागू होने के बाद उस क्षेत्र को 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में दर्जा किया गया है। जो आज हम आदिवासी जो आर्टिकल 244 5वीं अनुसूची जो 10 राज्य मध्य भारत में जो आने वाले 10 राज्य को एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से हम लोग जानते हैं, और फैसिलिटी एक्सक्लूडेड एरिया जो पूर्वोत्तर राज्य जो असम, मिजोरम, जो उत्तर पूर्वी राज्य को फैसिलिटी एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता है, और वो अभी वर्तमान में 6वीं अनुसूची के रूप में दर्ज है। तो यही हमारा भारत का जो हमारा आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है। आज हम इन चीज़ों को जानकारी अभाव के रहने के कारण आज हम अपना अधिकार के प्रति, अपना व्यवस्था के प्रति हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके वजह से आज हम आदिवासी अपना अधिकार को नहीं ले पा रहे हैं, और आदिवासी क्षेत्रों पर बाहरी लोग आकर के हमारे जल, जंगल, ज़मीन, वहाँ का खनिज संपदा लूट रहे हैं। तो इस संविधान दिवस पर अब सभी आदिवासी भाइयों से विनम्र निवेदन है, जोहार है कि हमारा जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को बचाने के लिए हमें पुनः अपना स्वशासन व्यवस्था, हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जो अंग्रेज़ों ने उस व्यवस्था को सम्मान किया है, अंग्रेज़ों ने उस व्यवस्था को तोड़ने में काफ़ी कोशिश किया, लेकिन उन्होंने कभी तोड़ने नहीं सका, जिसके वजह से आदिवासी क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने नहीं सका। तो ऐसी व्यवस्था जो आज के दौर में विलुप्त की ओर जा रहा है, उस व्यवस्था को पुनः हम जीवित करने के लिए सभी आदिवासी समाज के लोग आगे आए, और हमारा जो स्वशासन व्यवस्था, जो एक्सक्लूडेड एरिया, जो आदिवासी राज्य, आदिवासी अपना क्षेत्र को बचाने में हमें आगे आने की आवश्यकता है। और हमें इस संविधान दिवस पर हमें शपथ लेना होगा, प्रतिज्ञा लेना होगा कि हमारा जो जल, जंगल, ज़मीन, हमारे पुरखों की व्यवस्था, उस व्यवस्था को बचाने में हमें आगे आने की ज़रूरत है। तो पुनः सभी को इस संविधान दिवस पर सभी को सेवा जोहार।